हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो पहला जो सेक्शन है उसको आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, सेकंड जो है सोशलिज्म इन यूरोप है एंड रशियन रिवॉल्यूशन है, और थर्ड वन इज द नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ये हमको जो है इस चैप्टर में पूरा मतलब इस सेक्शन में हमको देखना है कि ये तो पहला चैप्टर जो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में है और इसी चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 सेक्शन में बात की गई है, यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि आपका लिबर्टी के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आज़ादी यानी फ्रीडम के बारे में बात की जाएगी यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम देखेंगे कैसे जो है ये चीज़ पूरी दुनिया में जो है एक तरीके से फैल गई और मोनार्की का जो है सिस्टम यहाँ पे खत्म हुआ। इसी तरह यहाँ पे हम रशियन रिवॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो जार निकोलस टू था उसके बारे में जो है हम देखेंगे कि कैसे उसकी सत्ता जो है खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम थर्ड चैप्टर में राइज ऑफ हिटलर और नाजिज्म के बारे में देखेंगे, यानी हिटलर जो है एक बहुत बड़ा तानाशाह था, है ना, जिसने जो है क्या दिया था, नाजिज्म की एक विचारधारा दी थी जिसके अंतर्गत ज्यूसों को बहुत बड़े पैमाने पर मारा गया और बहुत बड़े लेवल पे मैस्केयर्स किए गए और चीज़ों को जो है खत्म किया गया, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये देखिए आपको क्या है, ये आपका बास्तील का किला है ना। ये आपको जो इमेज दिख रही है ये आपकी बास्तील का किला है, ठीक है। और ये बास्तील का किला क्या किया था, लुईस 16 ने जो है इस बास्तील के किले को जो है प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया था, ओके, ठीक है। प्रिजन में जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया था इस पूरे बास्तील के किले को, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया था, प्रिजन में। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो 17 जो आपका 89 है ना, 1789 जो हम बोलते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इस दिन हुआ था, फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि वो चीज़ क्या हुई। तो ये बात जो है स्टार्ट होती है 14 जुलाई 1789 को पेरिस में। उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या कि जो वहाँ के किंग थे यानी जो लुईस 16 थे, उन्होंने जो है अपने जो आपके ट्रूप्स था उसको कमांड किया कि आप जो है जाइए और देखिए कि सोसाइटी में व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना, क्या चल रहा है सोसाइटी में। तो भाई ट्रूप्स गए, बट दिक्कत क्या हो गई कि वहाँ पे जो लोगों ने क्या किया कि उसको जो है एक इंटरप्रिटेट कर लिया कि जो है आपके लुईस 16 ने ऑर्डर कर दिया है पूरे देश में जो है क्या करने के लिए, सब पे गोलियां चलाने के लिए। और इस गोलियां चलने के विरोध में जो र्यूमर फैला उसके लिए लोगों ने क्या किया कि टाउन हॉल पे लोग जाके इकट्ठा हो गए, है ना। लगभग लगभग 7,000 पीपल्स जो हैं वर गैदर्ड इन टाउन हॉल, है ना। और दे वर फॉर्म अ मिलिट्री, यानी एक छोटी छोटी मिलिट्री जो है उन्होंने फॉर्मेशन करना चालू कर दिया। और जो मिलिट्री उन्होंने फॉर्म की वो जो है क्यों की, इसलिए ताकि वो लुईस 16 के खिलाफ जो है विद्रोह कर सके। और विद्रोह करने के लिए क्या चाहिए, आर्म्स चाहिए, ठीक है, आर्म्स चाहिए। अब आर्म्स अगर चाहिए उनको तो उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको जो है तोड़ना चालू कर दिया, यानी छोटी छोटी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है तोड़ना चालू कर दिया। लेकिन उनको जो है उतनी सफलता नहीं मिली, यानी बिल्डिंग्स से जो है उनको उतना सफलता नहीं मिली कि वो जो है चीज़ों को पा सके। तो वो क्या हुआ, फिर वो जो है किधर बढ़े, फिर वो जो है बास्तील की तरफ बढ़े, यानी जो बास्तील का किला था उसकी तरफ उन्होंने जो है मार्च करना चालू किया। और जब मार्च करना चालू किया तो इतने बड़े लेवल पे जो है लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए कि वहाँ का जो कमांडर था उसको जो है मार डाला। और वहाँ पे जो है लोगों को लगा था कि भाई यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग है इसमें जो है आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उतने आर्म्स एंड एमुनेशन नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रिजन थी, इसमें लोगों को होडेड एमुनेशंस मिल जाएंगे। बट दे वर रॉन्ग, वहाँ पे उनको उतना ज़्यादा एमुनेशंस वगैरह नहीं मिले, जितने मिले उन्होंने ले लिए। और फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो कमांडर था उसको जो है उन्होंने मार डाला और फिर उसके बाद बास्तील के किले को जो है ध्वंस कर दिया। फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, है ना, जो फोर्ट्रेस था उसको डिमोलिश कर दिया गया। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो उसके फोर्ट्रेस थे उसके जो फ्रेगमेंट्स थे उसको जो है बाजार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया या फिर बेचा गया। और वो इसलिए बेचा गया ताकि लोग जो है उसका एक मोमेंटो के लिए, मोमेंटो की तरह उसके फ्रेगमेंट्स को जो है अपने पास रख सकें। तो मोमेंटो का मतलब क्या है, एक यादगार के रूप में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब चीज़ें तो ये सब चल ही रही थी, उसके साथ साथ वहाँ पे जो है आपका फ्रांस में एक चीज़ और चल रही थी जो बेसिक नीड्स था, यानी ब्रेड ब्रेड जो खाने का चीज़ थी उसकी जो वैल्यू थी, यानी उसका जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा था ब्रेड, और लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि वो ब्रेड खा सके। तो इस तरीके से एक चेन ऑफ इवेंट पूरे फ्रांस में जो है आपकी चालू हो गई। और इस इवेंट्स के कारण जो है आपका क्या हुआ, जो किंग था लुईस 16 उसका जो है एग्जीक्यूशन हो गया। तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा कि एक इवेंट जो है वहाँ पे चल रहा था, और इस तरह से एक जस्ट इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे हुआ। लेकिन हम आगे देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी और कैसे कैसे चीज़ों का जो है बदलाव हुआ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डेवलप होता है यहाँ पे, है ना, कि वाई द पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ हॉल टू फॉर्म अ मिलिट्री या मिलिट्रिया, है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई द पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, है ना। यहाँ पे क्यों फॉर्म हुआ थे,
तो बिकॉज दे थॉट दैट द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन कॉमन पीपल, सो टू अपोज दिस डिसीजन दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, है ना। तो बस इतना सा आंसर है इसका, तो ये आप जो है देख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे जो है 1770 में लुइस 16 ने जो है मैरी एंटोनेटी से जो है शादी की, जो कि ऑस्ट्रिया की, है ना, ऑस्ट्रिया की जो है महारानी थी या राजकुमारी थी, उनसे जो है इन्होंने शादी की। एंड द लुइस 16 वाज बिलोंग्स टू द बर्बन फैमिली, है ना। लुइस 16 किससे बिलोंग करते थे? बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो 1770 में इन्होंने जो है इससे शादी की और फिर अपनी सत्ता के लिए जो है काबिज हो गए। ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पे फ्रांस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका फ्रांस है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल आपकी क्या है? पेरिस है, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना है। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, जब 1770 में क्या किया, लुइस 16 की शादी हो गई, तो 1774 में, है ना, इन 1774 जो है क्या हुआ, वो जो है राजगद्दी पे बैठे, थ्रोन पे जब बैठे। अब जब थ्रोन पे बैठे तो उनको राजगद्दी तो मिल गई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो ट्रेजरी था वो बिल्कुल खाली था। यानी अब खाली क्यों था, ये देखिए, जो ये आपको महल दिख रहा है, ये वर्साय है, पैलेस ऑफ वर्साय। यानी ये महल इतना आलीशान था कि इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा पैसा रुपया खर्च होता था, इसको जो है क्या करने में, इसको सँभालने में। भाई जितना बड़ा घर रहेगा उतना ज़्यादा आपको पैसा लगेगा उसको मेंटेन करने में। तो इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एम्प्टी ट्रेज़र क्यों था? एम्प्टी ट्रेज़र जो था इसलिए था कि बिफ़ोर जो 1774 के पहले जो है आपका जो फ्रांस था, है ना? जिसमें हम लुइस 15 का जो शासन था, है ना? लुइस 15 का शासन था, ये बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी इसने, दूसरे देशों से, ब्रिटेन से आज़ादी के लिए, है ना? पर्सिया से जो है इसने युद्ध किया था, तो उस युद्ध में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था फ्रांस का। और वो पैसा खर्च होते-होते इतना खर्च हो गया था कि जो जो खजाना था, यानी जो शाही खजाना था, वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। तो जब लुइस 16 पावर में आए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास ये थी कि पैसा नहीं था उनके पास कि चीज़ों को जो है मेंटेन कर सके। यानी जैसे वर्साय हो गया, या लोगों को जो है सही तरीके से मेंटेन करना है, कैसे खाना खिलाना है, ये सब चीज़ें जो है क्या प्रॉब्लम्स थी किसके सामने? लुइस 16 के सामने, व्हेन he was ascended the throne in 1774. Now let's take another. अब देखिए कि what were the problems faced by the Louis 16, or we can say that what was the burden on the Louis 16। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके पास सामने। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साई। यानी जो आपका पैलेस था वो इतना भव्य था, यानी इतना बड़ा था कि उसको मेंटेन करने में हमेशा जो है क्या हो जाता था, पैसा खर्च होता था। नाउ सेकंड वन कि लुइस 16 के रेजिम में अमेरिका कॉलोनीज इन द वॉर विद ब्रिटेन। अब अमेरिका कॉलोनी वॉर विद ब्रिटेन का मतलब क्या है कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, इस पे जो है ब्रिटेन का कब्जा था। तो उससे आज़ादी पाने के लिए जो है फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, और जब फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया तो वैसे भी इसके ऊपर कर्ज था, इसको और कर्ज लेना पड़ा, ठीक है, दूसरे लोगों से। अब जब कर्ज लेना पड़ा तो उसको चुकाना भी था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब अब कर्ज बढ़ गया तो जो लीवरेज डेब्ट था इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू दिस वॉर। यानी जो फ्रांस लुइस 16 ने लड़ाई लड़ी उसमें लीवरेज डेब्ट जो है वो बढ़ गया। तो लीवरेज क्या था वहाँ पे? लीवरेज वहाँ की करेंसी थी फ्रांस की उस समय। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी उधार बढ़ गया। अब उधार बढ़ गया तो क्या हुआ, लैंडर्स जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दिया, 10% इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। यानी जो लोन लिया था सरकार ने उस पे जो है 10% का लोन लगा दिया। अब 10% का जब लोन लगा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, जितना भी बजट था पूरा का पूरा बजट जो है कहाँ जाने लगा, इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, यानी केवल पूरे लोन को ही पे करने में पूरा का पूरा पैसा जो है खर्च होने लगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लुइस 16 के ऊपर जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। दीज वर द सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लुइस 16, है ना। चलिए अब इतना हमारा हो गया, है ना, फर्स्ट चैप्टर का। देन next topic we will see in the next lecture. If you like the video, so click on the like button and subscribe the channel. Thank you. Have a good day.